अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मायावा जो मेज़बान मेराज हबीब। मुल्क में हिकु वॾी तबाही ऐं आफ़त आई आहे जंहिं ते सॼी दुनिया में हिन वक़्तु पॉलिसियूं ठही रहियूं आहिनि ऐं हुकूमती अंगनि अखरनि मूजिबि ई हिन वक़्त ताईं 3 करोड़ 30 लख माण्हू मुतासिर थिया आहिनि। 2000 जे लॻभॻि माण्हू फ़ौत थी चुका आहिनि ऐं 20,000 खां मथे माण्हू ज़ख़्मी थी चुका आहिनि। लखे माण्हू बीमारियुनि में वठिजी चुका आहिनि। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह थी चुको आहे, ज़रात तबाह थी चुकी आहे, मालवंद माण्हुनि जो माल लुड़ी वियो आहे। 30 अरब डॉलरनि जो नुक़सानु मजमूई तौर ते मुल्की मईशत खे थियो आहे। दुनिया पाकिस्तान जी तबाही ऐं पाकिस्तान में आयल जेका बोर्ड जी तबाही आहे उन ते पॉलिसियूं ठाहे पई, उन ते कॉन्फ्रेंसूं थियनि पियूं ऐं उन ते मुसलसिल एहतजाज थियनि पिया। पाकिस्तान जी तबाही ॾेखारे दुनिया में हिन वक़्तु पॉलिसियूं ठाहियूं पई वञनि, पर पाकिस्तान में सूरत हाल मुख़्तलिफ़ आहे। सिंध या बलोचिस्तान तोड़े जेको सराइकी बेल्ट आहे उन खां ॿाहिरि निकिरिजे त ईअं महसूसु थिए पियो त ॼण कुझु बि न आहे थियो ऐं ज़िंदगी आम आहे। उन जो हिकु वॾो सबबु इहो बि आहे त मुल्क जा जेके सियासतदान आहिनि, मुल्क जूं सियासी धुरियूं आहिनि, मुल्क जा इदारा आहिनि, मुल्क जो मीडिया आहे, उन्हनि जो फोकस हिन वक़्तु बि उहे माण्हू न आहिनि जेके दरबदर थिया आहिनि, उहे माण्हू न आहिनि जेके हिन वक़्तु अज़ाब वारी ज़िंदगी घारनि पिया या जंहिंजो सभु कुझु लुड़ी वियो आहे। पर हिन वक़्तु हुकूमतुनि तोड़े अपोज़िशन जो फोकस इहो आहे त इक़्तिदार कीअं हासिलु कजे, पंहिंजे लाइ स्पेस कीअं वठिजे ऐं उन में हिन वक़्तु मुस्लिम लीग नून हुजे या PTI हुजे, तोड़े पीपल्स पार्टी हुजे, उहे मसरूफ़ नज़र अचनि थियूं ऐं साॻियुनि शयुनि ते मीडिया बि हिन वक़्तु मसरूफ़ नज़र अचे थो। नॉन इशू पॉलिटिक्स जेका हिन मुल्क में हमेशह रही आहे ऐं मुल्क जूं जेके वागू संभालींदड़ आहिनि या जेके असुल मैनेजर आहिनि उन्हनि जी बि हमेशह ई इहा कोशिशि रही आहे त कंहिं न कंहिं तरीक़े सां माण्हुनि खे उन्हनि शयुनि में उलझाए रखिजे जंहिंमें जिन जो को नतीजो न आहे निकिरणो। काल्ह मुस्लिम लीग नून जंहिंजे लाइ परेशानियूं हुयूं, जिन जूं गिरफ़्तारियूं थियनि पियूं, जिन ते नेब जा केसिस थियनि पिया, अॼु उन्हनि खे रिलीफ मिले पियो ऐं अॼु जी जेका PTI आहे उहा काल्ह खां मुख़्तलिफ़ आहे। काल्ह उहा हुकूमत में हुई, मुस्लिम लीग नून ख़िलाफ़ उहा इस्तेमालु थी रही हुई ऐं अॼु साॻी PTI जे लाइ सूरत हाल ॾुखी थींदी पई वञे। ऑडियो लीक्स अचनि पियूं, फॉरेन फंडिंग केस जो मामिलो साम्हूं अचे पियो, केस दाख़िल थियनि पिया ऐं मुस्लिम लीग नून वरी साॻियो कमु करे पई जेको PTI करे पई। ही सभु कुझु एॾो परे नाहे थियो ऐं ही सिर्फ़ु 4-5 सालनि में मुल्क जी इहा सूरत हाल नज़र अचे पई। अॼु प्रोग्राम में पाण ज़िक्र कंदासीं जेका सियासतदाननि जी नॉन इशू पॉलिटिक्स आहे ऐं हिन मुल्क में जॾहिं हज़ारे लखे माण्हुनि खे एॾी वॾी तबाही खां पोइ बि ईअं बेयारो मददगार छॾियो वियो आहे, उन जा बुनियादी तौर ते सबबु कहिड़ा आहिनि उनजे ॻाल्हाइण जे लाइ मूंखे हिन वक़्तु जॉइन कयो आहे मुस्लिम लीग नून तरफ़ां सीनियर अॻवान आहिनि मोहतरम जनाब सिद्दीकुल फारूक साहब। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तरफ़ां मूंखे जॉइन कयो आहे लाल माली साहब, सीनियर अॻवान आहिनि। लाल साहब अवां जी वॾी महिरबानी, थैंक यू सो मच ज्वाइन करण जे लाइ। सिद्दीकुल फारूक साहब, शुरुआत में आपसे करूंगा, आपकी हुकूमत है और आपका फोकस ये होना चाहिए था कि किस तरह से लोगों की जिंदगियां बचानी है और जो माहौलियाती तब्दीली की वजह से जो तबाही आई है उसके बुनियादी तौर पर क्या उसकी वजूहात हैं और उसके ऊपर जो नाकामी हुई है NDA में की चाहे PDMS की, उसकी बुनियादी तौर पर वजह क्या है और एक कमीशन बनना चाहिए था कि इतनी बड़ी तबाही और किस तरह से लोगों को इस तबाही से बाहर निकालना है, रेस्क्यू रिलीफ में क्यों नाकामियां हुई और किस तरह से रिहेबिलिटेशन होगी। पर हुकूमत का फोकस इस वक्त यह है कि इमरान खान को कैसे रोकना है, कैसे मुकदमात बनाने हैं और कैसे ऑडियो लीक्स के ऊपर घंटों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी है। क्या आप समझ रहे हैं कि वाकई हुकूमतों को लोगों की कोई परवाह भी है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेराज हबीब साहब, मैं आपकी बाकी बातों से इत्तेफाक करूंगा, लेकिन हुकूमत जो है वो सिर्फ PTI या इमरान खान के खिलाफ अपनी सारी एनर्जी लगा रही है, इससे मुझे इख्तिलाफ है क्योंकि हकायक इसके बरक्स। वज़ीर आज़म साहब अपना बहुत सा वक्त जो है वो सैलाब ज़दगान को ही दे रहे हैं। वो चाहे UN सेक्रेटरी जनरल की आमद हो, चाहे यूनाइटेड नेशंस के जो इजलास है सालाना उससे खिताब और वहाँ लीडरों से खिताब अपना मुलाकातें हों, चाहे शंघाई ताउन तंजीम में तमाम लीडरों से मुलाकातें और उनकी तवज्जो इस तरफ मबजूल करनी हो, चाहे इस्लामाबाद में सफ़ीरों से मिल के उनको इस चीज़ से आगाह करना हो। इससे पहले वज़ीर ख़ारजा ने सफ़ारा की एक जो है वो कॉन्फ्रेंस बुलाई, उनको आगाह किया।
इसलिए मैं इसके साथ साथ NDMA को फंड्स रिलीज करना 100 अरब रुपया वजीर आजम साहब ने इस मद में जो है वो दिया है। बैतुल माल वाले जो हैं वो इस हवाले से बिल्कुल लगे हुए हैं और शिनाख्ती कार्डों की बुनियाद पर लोगों की मदद कर रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले मदद कर रहे हैं। लेकिन असल बात यह है कि ये तबाही और बर्बादी जो आई, जिसका आपने जिक्र किया, बिल्कुल ठीक अल्फाज में जिक्र किया, इतने मैग्नीट्यूड, इतनी यानी बड़ी ज्यादा के 10 गुना ज्यादा पानी आएगा, ये ना महकमा मौसमियात के वहमो गुमान में था, ना दुनिया के वहमो गुमान में था। हाँ, ये जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, ये बड़े ममालिक की जो सनती तरक्की है और इसके अलावा दीगर इक़दामात हैं, उनकी वजह से जो असरात हुए हैं अपना कासबास पे, और उसकी वजह से ये सारे आगे मौसमों में तब्दीली और हिद्दत बढ़ी है। ये UN सेक्रेटरी जनरल ने भी कहा, खुद अमेरिका ने भी कहा, बाकी लोगों ने भी कहा कि ये तो जनाब उस वजह से, और पाकिस्तान उसका पहला निशाना बना है। अब हमें इस जानिब, अब आपने इंक्वायरी कमीशन की बात भी की, पहला काम ये है कि हम इन लोगों की जितनी इमदाद की है वो कम है और ज्यादा इमदाद करनी पड़ेगी। बैनुल-अक़वामी बिरादरी भी रफ्ता रफ्ता आगे आ रही है। फ्रांस जो है वो इस हवाले से एक कॉन्फ्रेंस कर रहा है। हम फिर मजीद कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और थोड़ी थोड़ी या जितनी भी है इमदाद बैनुल-अक़वामी सतह से आ रही सिद्दीकुल है, फारूक कम है। साहब, बिल्कुल अब मैं आपकी बात को यहाँ पर काट रहा हूँ। मुझे आज बताइएगा, आज के दिन को ही देख लें कि ज्यादातर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और ज्यादातर जो हुकूमतों के इस वक्त इजलास हो रहे हैं, उनका फोकस क्या है? इमरान खान है या फिर सैलाब मुतासरीन है? जिस स्केल की आप बात कर रहे हैं या जिस स्केल की दुनिया बात कर रही है, आप नहीं समझ रहे कि इस वक्त जो नॉन इश्यू पॉलिटिक्स है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो तबाही आई है वो ज़ाहिर है, आप भी इसका जिक्र कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब ने भी इसका जिक्र किया, मुसलसल इसका जिक्र हो रहा है, तो उस पर फोकस पूरा का पूरा इस वक्त सैलाब मुतासरीन ही होना चाहिए था। क्या वजह है देखिए ना, कि जो हमारी सियासी जमातें हैं वो नॉन इशू पॉलिटिक्स पर अब भी फोकस है? इमरान खान साहब ने एक नुमाइशी जो है वो विजिट की KPK की यूनिवर्सिटी टाउन के साथ, जिसमें उनकी जो चप्पल है मोटे सोल वाली वो भी नहीं भीगी। दूसरा एक उन्होंने जो है वो सिंध का दौरा किया, और बस जलसे तो उन्होंने 50 किए। उनमें जो इल्जामात लगाते हैं, सुबह शाम उनके लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, वो जनाब जदगान की तरफ नहीं आते। वो सारे जो मामलात हैं वही इल्जामात हैं, झूठ सच सारा मिला जुला के वो सारा कुछ अभी जो उन्होंने इतना बड़ा खड़ा किया हवा, और इतनी बड़ी वो गेम बनाई, वो जनाब गैर मुल्की साजिश फलां, वो वीडियो लीक, ऑडियो लीक ने और सारी जो है वो पोल खोल दिया। तो उनका जवाब भी देना पड़ता है और अपने जो है सैलाब ज़दगान की मदद भी करनी पड़ रही है। तो वजीर आजम साहब बलोचिस्तान भी, KPK भी, ज़ाहिर सिंध है भी वो विजिट्स खूब उनके जाते हैं, काफी मदद काफी कर हुए हैं। लाल साहब, अब ॿुधाए जो जंहिं वक़्तु बारिशूं थी रहियूं, जंहिं वक़्तु मुल्क में तबाही थी रही, उन वक़्त में ख़ान साहब जा जलसा हलनि पिया, ऐं हिन वक़्त ताईं इमरान खान साहब तक़रीबन को 56 जलसा करे चुको आहे। कुझु महीननि दौरान जेके फिगर साम्हूं अचनि पिया, मुसलसिल जलसनि मथां जलसा थियनि पिया। अब सम्झो पिया त वाकई PTI खे भी या इमरान खान खे भी माण्हुनि जो को फ़िक्र आहे या सिर्फ़ु इक़्तिदार हासिल करणो आहे, ऐं उन जी जंग आहे जेका हिन वक़्तु PTI बि असांखे विढ़ंदे नज़र अचे पई? महिरबानी महराज, तव्हांखे सिंधी में जवाब ॾियां। सिद्दीकुल फारूक साहब सिंधी हाणे सम्झणु शुरू करे छॾियो हूंदो, छाकाणि त काफ़ी सिंधी प्रोग्राम्स में अपीयर थींदो रहे थो। सभ खां पहिरीं असांखे घुर्जे त असीं अंदाज़ो लॻायूं त इहो कैलेमिटी जेका आहे, इहो जेको सॼो मामिलो थियो आहे सैलाब वारो, हुन में हिन वक़्तु पोज़ीशन आहे छा। हिन वक़्तु सिंध में तक़रीबन 3 करोड़ माण्हू जेके आहिनि उन्हनि जा घर किरी चुका आहिनि, हू घरनि खां ॿाहिरि आहिनि। सियारे जी आमद आहे, राति थधि थिए थी, माण्हुनि खे पाइण लाइ कपिड़ा न आहिनि, राशन न आहे, दवाऊं न आहिनि, बीमारियूं तेज़ी खां पखिड़िजनि थियूं पियूं, ऐं जेके कैंपूं आहिनि उन्हनि में नंढा नंढा ॿार तव्हां ॾिसो, को डायरिया सबबु, को मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि सबबु पंहिंजी ज़िंदगी जो ॾींहों उन्हनि जो उजामी रहियो आहे।
उन्हनि जा माइट जेके आहिनि वीचारा हू रोंदा रहनि था, तालीम उन्हनि जी तबाह थी चुकी आहे। इन सॼी सूरत हाल में जेकॾहिं पाण सरकार जो जेकॾहिं उन ते ॾिसंदासीं रद अमल, त मोहतरम मरीम नवाज़ साहिबा उनखे जीअं पासपोर्ट मिलियो त सभ खां पहिरीं हू लंडन रवानी थी वई आहे। ॿुधाए वई आहे त हिकिड़ी मुंहिंजी माइनर सर्जरी आहे, उहो मूंखे हुते कराइणी आहे। पाकिस्तान जा ॿार जेके आहिनि हू केतिरे बि मुसीबत में हुजनि, भले खुले आसमान हेठि हुजनि, भले हू मरंदा रहनि, पर हिननि खे जीअं पासपोर्ट मिले थो ऐं छोटो नंढो मसइलो हिननि खां थिए थो त ही लंडन जो रुख कनि था। तव्हां ॾिसो सिंध पीपुल्स पार्टी जो बेस रहियो आहे, पर गुज़िरियल 2 महीननि खां बिलावल भुट्टो साहब जी सिंध में का ख़ासि को अपीयरेंस न रही आहे। ॿॾी पहिरीं आमद थी, हिकिड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कई, इमरान ख़ान ते तनक़ीद कई ऐं वापसि जर्मनी रवानगी थी वई। अहिड़े नमूने इहो फोकस करण जी कोशिश कनि था त जेका ॿोॾि जेका आहे पाकिस्तान में न आहे, बाक़ी सॼी दुनिया ॿुॾी वई आहे ऐं सॼी दुनिया घुमण जो हिननि खे शौक़ु आहे। हिननि जो तव्हां अंदाज़ो सीरियसनेस जो इनेमाम लॻाए सघो था त अॻी 72 माण्हुनि ते हिननि जी कैबिनेट आहे। हिननि वधीक 5 या 6 जेके वधीक स्पेशल असिस्टेंट खया आहिनि, त हू उन्हनि लाल खे साहब मुख़्तलिफ़ पीटीआई इतादनि पीटीआई खे लाल साहब पीटीआई जी मां सर अचां बैरिस्टर साहब अचां थो, ऐं उन ते बि अचां थो तव्हांजी जी ॻाल्हि ते। ऐं जेको UN जी ॻाल्हि कई सिद्दीकुल फारूक साहब, वो $816 मिलियन जी फ्लैश फ्लड अपील हुई, उहो कहिड़े हींअर बारल ते आहे, उन में केतिरा पैसा गॾु थी सघिया आहिनि, उहो सिद्दीकुल फारूक साहब बहितर ॿुधाए सघे थो। मौजूदा हुकूमत बजाए इन जे त ॿोॾि सटेलनि जी जेको ख़िदमत करे ॿोॾि सटेलनि सां गॾु बीहे, हुननि जो टोटल जेको आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे विक्टिमाइज़ करण जो ऐं सियासी इंतकामी निशान बणाइण जो मनसूबो आहे, ऐं इन खां अलावा कुझु न आहे। जेसि ताईं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी ॻाल्हि कयो था, ॾिसो महराज, तव्हांखे पहिरीं 2 शयुनि में फ़र्क़ु करणो पवंदो। हिन वक़्तु जेको हुकूमत आहे ॿिन्ही सूबनि में, सिंध में ऐं बलोचिस्तान में, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी न आहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी हुकूमत KP में आहे, पंजाब में असांजी इत्तेहादी हुकूमत आहे, उते उन्हनि जी जेको कमकार जेको आहे या रिलीफ सरकारी सतह ते जेको आहे उहो काफ़ी सेटिस्फैक्टरी आहे। उते हिकिड़ा इदारा डेवलप थियल आहिनि जेके माण्हुनि जो रिलीफ ऐं रेस्क्यू कनि था। सिंध में तव्हां ॾिसंदव या बलोचिस्तान में ॾिसंदव त को अहिड़ो इदारो न आहे, जीअं 9122 या जेके बि इदारा इहे थियनि था रेस्क्यू जा, त उहो को बि इदारो असां वटि ठही नाहे सघियो। बिलावल भुट्टो साहब, सिद्दीकुल फारूक साहब खे मुस्कुराइण घुरिजे बिल्कुलु। जो मरीम नवाज़ साहिबा ते हिकिड़ो बि विज़िट कोन कयो आहे, पर इमरान ख़ान न सिर्फ़ सखर जो विज़िट कयो आहे, पर कंटिन्यूअसली हू मॉनिटर बि करे थो पंहिंजी पार्टी जो। असांजे सर सिंध मां जो सम्झो सदर पिया आहे। इहा पॉलिटिक्स अपार्ट फ्रॉम तव्हां PTI सां आहियो, सिद्दीकुल फारूक साहब नून लीग सां आहे, ऐं ज़ाहिरा मां नथो चाहियां त शयूं जीअं वाज़ थियनि त इन में ॾे जवाब ऐं वठि जवाब वारी सूरत हाल हुजे। अवां सम्झो पिया त PTI जेका पॉलिटिक्स कई आहे हिन वक़्तु करे पई इस्लामाबाद तरफ़ लॉन्ग मार्च जी सूरत में, उन जे लाइ ही वक़्तु मुनासिबु आहे जॾहिं एॾे वॾे स्केल में तबाही आई आहे, या मां सम्झो पिया त सभिनी खे गॾिजी माण्हुनि जी ख़िदमत करणु घुरिजे आहे, माण्हुनि सां गॾु बीहणु घुरिजे आहे, PTI हुजे या नून लीग हुजे? महाराज, बिल्कुलु तव्हांजो जेको सवाल आहे उहो तमामु घणो वैलिड आहे ऐं उन जी तमामु घणी अहमियत सम्झां थो। पर ॾिसो, इन लाइ त पहिरीं त हुकूमत खे अॻियां वधणु घुरिजे आहे। पर हुकूमत इन सॼे मरहले में छा कयो आहे? हुकूमत जी अचण खां पोइ सभ खां पहिरियों जेको कमु कयो आहे उहो नएब तरमीमूं करे जेको हिननि 1100 अरब रुपए जी जेको चोरी कई, उन खे बचाइण लाइ हू कोशिशा आहिनि ऐं हू बचाए रहिया आहिनि। ऐं उन्हनि जेको इहो नैब खे जो कानून तब्दील कयो, उन जे ख़िलाफ़ असीं सुप्रीम कोर्ट में वियल आहियूं। ऐं तव्हां ॾिसो त हिननि खे जेकॾहिं फ्लड्स खां, इहे फ्लड जे सताइलनि खां जेकॾहिं का मोहबत हुजे हा, त हिन वक़्तु इमरान ख़ान समेत जेका असांजी लीडरशिप आहे उन ते 20 खां मथे ई केसिस दाख़िल करे चुका आहिनि। इहो हिननि जी जेको सोच आहे, त तव्हां अंदाज़ो लॻाए सघो था त हिननि खे फ्लड अफेक्टीज़ खां केतिरी मोहबत आहे। हिननि जो टोटल जेको आहे सियासी इंतकामी निशान ठाहिण जो ज़ाहिर सियासत ते पाकिस्तान तहरीक फोकस इंसाफ़ असांखे उन ॿिन्ही तरफ़नि जेका खां आहे, नज़र हिननि अचे जो पियो। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे फोकस आहे। ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ॾिसो, इमरान ख़ान मुसलसल टेलीथॉन करे चुको आहे, उहो 10 खां 12 अरब रुपया या लॻभॻि पैसा हुन गॾु कया सर आहिनि ऐं 56 हुननि जो जलसनि उहो जो जे इरादो तव्हां आहे त हिसाब हिन जे वठो जे पर जलसे में घणा पैसा लॻंदा हूंदा? सर ॻाल्हि ॿुधो, उहो हिकिड़ो इहो त ॾिसो, PDM चाहे थी त
त हाणे ॾिसो तव्हां अंदाज़ो लॻायो पीडीएम इलेक्शन कमीशन ही सभु गॾिजी चाहिनि था छा था, उहो यही चाहिनि था हिन मुल्क में इलेक्शन्स न थियनि। हिननि खे कहिड़ी ज़रूरत हुई, तव्हां अंदाज़ो लॻायो जेकॾहिं हिननि खे फ्लड्स खां मोहबत हुई त असां जेको 123 इस्तीफ़ाऊं जमा करायूं हुयूं उन्हनि में सिर्फ़ु 11 हिननि जेके आहे मंज़ूर करे हुते ज़मीनी इलेक्शन कराइण जी हिननि खे कहिड़ी ज़रूरत हुई। ऐं जेकॾहिं हींअर लोकल बॉडीज़ इलेक्शन्स थी रहिया हुआ सिंध में ऐं सिंध जे शहर हैदराबाद ऐं कराची में, त हिननि खे उहो पोस्टपोन करण जी या पोस्टपोन ठीक करण लाइ है मुतालबो लाल करण जी साहब कहिड़ी ज़रूरत हुई? अवां जो बेसिकली ही फ्लड्स के ही ढाल बढ़ाए पंहिंजे गैर कानूनी गैर इख़लाक़ी ऐं साज़िश तहत काइम थियल हुकूमत के प्रोटेक्ट करना चाहिए था। सिद्दीकुल फारूक साहब, आप बताइएगा, ज़ाहिर जो लाल माली साहब बात कर रहे हैं और जो मुसलसल हमने देखा है और ये इतने बड़े स्केल में जो तबाही आई है, हालांकि फोकस होना चाहिए था, नहीं है, दोनों तरफ से नहीं है, और ना पीटीआई की जानिब से और ना ही हुकूमत की जानिब से जो अब तक वाज़ेह तौर पर चीज़ें सामने आ रही हैं। दूसरा जो मामला सामने आ रहा है, जो तब्दीलियां हुई हैं तकरीबन 2-3 साल में, अगर हम देखें तो जो सूरत हाल आप लोगों के साथ इस वक्त है, उसी सूरत में पीटीआई बैठी हुई थी, और जो पीटीआई के साथ हो रहा है वो नून लीग के साथ हो रहा था तकरीबन 2-3 साल पहले। आप क्या समझते हैं कि ये इस मुल्क में कब तक चलता रहेगा, और जब कोई हुकूमत आएगी, जैसे पीटीआई थी, आप लोगों के खिलाफ केसेस बने, चाहे वो नेब के हों, दूसरे हों, अब ऑडियो लीक्स हो रही हैं, और अब फॉरेन फंडिंग और उसके अलावा बहुत से मामला सामने आ रहे हैं, और आपके केसेस मुसलसल ख़त्म हो रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि ये जो खेल चल रहा है और जो मुसलसल इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, इसी तरह से ही फिर मुल्क आगे चलेगा, इसी तरह से ही मुल्क में सियासत होगी, या आप समझते हैं कि इसका कोई हल है और इस पर बैठकर बात हो सकती है? जो असल मैनेजर हैं वो जब भी अपनी पोजीशन तब्दील करते हैं तो फिर हम इस तरह की सूरत हाल देखते हैं, तो इस पर पीटीआई और नून लीग एक पेज पर आ सकती हैं इस मामले के ऊपर? मेराज हबीब साहब, पहली बात तो ये है कि पीटीआई वालों ने तो हमारी सारी क़यादत को, पीपल्स पार्टी की क़यादत को जेलों में डाल दिया था, और उन्होंने नैब के चेयरमैन की वीडियो वगैरह करके, और वो एक खातून को वज़ीर आज़म हाउस में 40 दिन बंद करके, अब तो आ गया ना उसका बयान भी। तो ये इन्होंने क्या किया, नवाज शरीफ साहब जेल में, शहबाज शरीफ साहब जेल में, हमजा जेल में, मरियम जेल में, हमारे एहसन इकबाल साहब, हमारे वज़ीर आज़म शाहिद खाकान वगैरह सारे, इधर जनाब खुर्शीद शाह साहब, अपना जरदारी साहब, ये सब लोग जेल में, उनकी बहन भी। तो इसमें और इस वक्त की पीटीआई के जो मामलात हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इनको कंपेयर ना करें, बिल्कुल कंपेयर ना करें। दूसरी बात यह है कि बुनियादी तौर पर ये पहली जिम्मेदारी सूबाई हुकूमतों की है। अभी लाल माली साहब कह रहे हैं कि जी फ्लड्स को ढाल बना दिया, यानी फ्लड से जो तबाही आई है वो आपके सामने है, वो कह रहे हैं कि जी फ्लड्स को ढाल बना दिया, यानी ये ढाल है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि लोग, ये तो जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके की बात करें, जिस सूबे में रहते हैं उस सूबे के क्या हालात हैं, बाकी सारे सूबों का पानी जाके सिंध में जमा होता है, क्योंकि वो नशेब में है, गहराई में है, और फिर वो मैदान है, वहां पानी कितना वक्त लेगा। अब ये सारी दुनिया बता रही है कि जनाब ये तबाही बहुत ज्यादा आई है, तो ये तो मान लें यार, ये आप लोगों के इख्तियार में नहीं है। इस तरह के जब आते हैं तूफान समुद्री, तो अमेरिका भी बेकाबू, अमेरिका नहीं काबू कर सकता, फ्रांस नहीं कर सकता, जब वहां बेशुमार जब पानी आता है, तो हमारा तो मामला ही मुख्तलिफ है। अब सूरत हाल ये है हुजूर कि ये करप्शन की बात कर रहे हैं जी, 1100 अरब रुपए कौन से आपने साबित किए? हर मुकदमा आपका झूठा। आपने शहबाज शरीफ पर मुकदमा लंदन में, वो जनाब 2 साल की इंक्वायरी के बाद फारिग हो गया, शहबाज शरीफ बरी। ब्राड शीट में नवाज शरीफ साहब बरी, उन्हें हरजाना देना पड़ा। यहाँ के मुकदमात में जनाब देख लीजिएगा, अदालतें जो हैं, आप लोग कुछ जहां तक नीचे की अदालतें का ताल्लुक है और नैब का, वो तो आपने मैनेज किया। वो बशीर मेमन का बयान देख लें, आपने एफआईए को किस तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की, क्या कुछ नहीं किया। तो यार खुदा के लिए जवाब सब ने अपने अल्लाह को देना है, दुनिया में भी और आखिरत में तो देना ही देना है। क्या कर रहे हैं आप? ये इसके जमीन आसमान का फर्क है। आपने 2000 अरब से ज्यादा की करप्शन जो है, अभी उसकी इंक्वायरी तो शुरू हो रही है। वो गंदम हो, वो चीनी हो, वो दवाइयां हो, वो एलएनजी हो, इसमें तो 2000 अरब की करप्शन आपने की है।
40 अरब की करप्शन जो है वो कोविड-19 के गैर मुल्की फंड में, वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट आ गई है। 50 अरब की करप्शन वो जो लंदन से पैसे आए हैं उसमें आपने बंद लिफाफे पे काबीना से मंजूरी ले ली और रातों रात जनाब अली एक ऑर्डिनेंस जो है वो सदर साहब से करवा लिया कि काबीना के फैसले जो है वो नैब नहीं देखेगी और बंद लिफाफे पे उन्होंने मंजूरी दे दी। ये क्या चक्कर है? इसलिए वो हीरे की अंगूठियां आ रही हैं और जनाब अली घड़ियां बिक रही हैं। तो यार ये आप जिस बंदे को कहते हो कि वो बड़ा फेयर है, उसने 95 में जो हाई कोर्ट है लाहौर की, उसने 1 अरब से 2 अरब रुपए की करप्शन पे उन्होंने कहा हिसाब दो इमरान खान। आज तक 27 साल हो गए इमरान खान ने हिसाब नहीं दिया। ये फैसले मौजूद हैं और इमरान खान जनाब क्या बात है, बड़ा नेक और बड़ा पाक है और बड़ा शफाफ चली साफ चली है। ये सारे हकायक हैं। मैंने जितनी बातें की हैं इनमें एक बात गलत साबित हो तो मैं जुर्माना देने के लिए तैयार हूं। तो इसलिए अगर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च करेंगे अपने आप को बचाने के लिए, अपनी करप्शन से अपने आप को बचाने के लिए, और वो लॉन्ग मार्च सुबह शाम हल्फ ले रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, तो क्या ये सैलाब ज़दगानी खिदमात हैं? वो जो पैसे इन्हें जो जितने भी मिले हैं, 3 अरब मिले हैं, 4 अरब रुपए मिले हैं, जी, वो इसका किधर इसका है? जवाब सिद्दीकुल फारूक तफसील करते हैं साहब आप। लाल साहब जाए से लेते तफसील हैं। करें। 2 सूबों में आपने जी बताया आपकी हुकूमतें हैं, 70% पाकिस्तान पर आपकी हुकूमत है, फिर आप क्यों लाल नहीं कर माली रहे हैं साहब वाक़ई? लाल माली साहब अवां ॿुधाए जो लॉन्ग मार्च वारो जेको मामलो आहे अॼु इमरान खान साहब इहो बि ज़िक्र कयो आहे, जेल भरियो तहरीक जो बि हिन वक़्तु ज़िक्र थिए पियो। लॉन्ग मार्च जे लाइ पीटीआई तयारियूं करे पई। लॉन्ग मार्च जो बुनियादी तौर ते मक़सदु कहिड़ो आहे ऐं उन मक़सद में अवां कीअं कामयाब थींदा जॾहिं तव्हांखे चीफ इलेक्शन कमिश्नर पंहिंजी मर्ज़ी जो खपे या इहो तब्दील थिए ऐं नेब जे हवाले सां जेके रिज़र्वेशन्स आहिनि या ईंदड़ इलेक्शन जे हवाले सां जेके रिज़र्वेशन्स आहिनि, इन सभिनी मामलनि जे लाइ भले लॉन्ग मार्च थिए उन खां पोइ बि त तव्हांखे हुकूमत सां नेठि वेहणो पवंदो। कहिड़ा मुतालबा आहिनि ऐं कहिड़ी मजबूरी आहे ख़ान साहब जी जो हिन वक़्तु लॉन्ग मार्च जो हिकु भेरो ॿीहर ज़िक्र थिए पियो? महराज ॾिसो, असांजी इहा हिकिड़ी स्टेटेड पोज़ीशन आहे त मौजूदा हुकूमत हिकिड़ी साज़िश जे तहत वजूद में आई। हिननि खे साबित हो गया। हिकिड़ी बैनुल क़ौमी सिद्दीकुल साहब सुन लेना, हिकिड़ी जेको साज़िश जे तहत इहो हुकूमत वजूद में आयल आहे ऐं असीं हिन जे ख़िलाफ़ मुसलसल जेको आहे असीं जदोजहद करे रहिया आहियूं। ऐं उन जा उहो जेको साइफ़र आहे हाणे उन जूं जेके कड़ियूं आहिनि उहे मिलणु शुरू थी वियूं आहिनि। ऐं तव्हांखे हाणे 2 ॾींहं पहिरीं यादि हूंदो, हिन मुल्क जो वज़ीर आज़म जेको पंहिंजो पाण खे सॾाए थो, शहबाज़ शरीफ़, हुन चयो त साइफ़र जेका आहे प्राइम मिनिस्टर हाउस मां चोरी थी वई आहे, प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजूदु न आहे। पर तव्हांखे यादि हूंदो त शहबाज़ शरीफ़ हल्फ खणण खां पोइ फौरी तौर ते नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जी मीटिंग कई ऐं साइफ़र ते बयानु ॾिनो त मुल्क जे ख़िलाफ़ का साज़िश न थी आहे। हाणे ॻाल्हि इहा आहे, साबित इहो थियो त जॾहिं हुते साइफ़र हुई ई कोन प्राइम मिनिस्टर हाउस में, त इन्हनि छा ते बयानु ॾिनो? माना हिननि बग़ैर कुझु ॾिसण जे, बग़ैर जाचण जे, छाकाणि त तव्हांखे यादि हूंदो जॾहिं असां ही साइफ़र आयो हो तॾहिं अपोज़िशन खे आच कई त गॾिजी वेई इहो साइफ़र ते ॻाल्हि कनि ऐं ॿुधनि, पर हुननि इनकार कयो हुयो। त ही मौजूदा हुकूमत जेको असांजो जेको लॉन्ग मार्च आहे उहो हक़ीक़ी आज़ादी जी तरफ़ आहे। असीं चाहियूं था त असांजे मुल्क जी हिकिड़ी कहिड़ी जेका आज़ादी इंडिपेंडेंट लाल साहब, ख़ारजा पॉलिसी हुजे। कहिड़ी हक़ीक़ी आज़ादी? हिन मुल्क खे हिकिड़ी आज़ादी 1947 में मिली जंहिंमें ही जोग्राफियाई तौर ते आज़ाद थियो। पोइ ॾिसो आज़ादी कहिड़ी आज़ादी मां तव्हां ईअं सम्झो, तव्हां जेकॾहिं जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो पढ़ी वठो था किताब, तव्हां पाकिस्तानियुनि खे पैसनि एवज़ विकिणंदा रहिया आहियो। तव्हां पाकिस्तान जा 80,000 माण्हू पराई जंग में जेको आहे शामिल करे माराए चुका आहियो, वो अरबों नून रुपए लीग जो तव्हां पीपल्स नुक़सान करे पार्टी चुका आहियो। या एस्टेब्लिशमेंट? सभु हिननि गॾियल आहिनि। ही त सभु भाङे भाईवार रहिया आहिनि। एस्टेब्लिशमेंट, नून लीग, पीपल्स पार्टी, हिननि त वारे वटि सां खाधो आहे न मुल्क खे। अच्छा, हाणे हिननि खां जेको अवां मुल्क जो खे लॉन्ग मार्च थिए पियो उहो मुतालबो मुंहिंजी ॻाल्हि पूरी थो थिए ॾियो न, जी सर। मुंहिंजी पूरी ॻाल्हि पूरी थिए ॾियो न। त इहे हिननि मुल्क खे ग़ुलाम ठाहियो आहे। ऐं तव्हां मुख़्तलिफ़ शयूं ॾिसो था न, ही त चवनि था असां जेको पिनण वञूं था, असीं हिकिड़ो ॾींहुं सर्वाइव नथा करे सघूं, हू जी चवंदा थी करिणो पवंदो आहे। सो हिननि जो हिकिड़ो पंहिंजो बयानियो आहे त असीं फ़क़ीर आहियूं, असीं पेनू आहियूं,
असीं उन खां आज़ादी चाहियूं था। असीं चाहियूं था त कम्युनिटी ऑफ नेशंस में असांजी इज़त हुजे, असां हिकु इक्वल बेसिस ते, असां कंहिंखां फॉरेन पॉलिसी असांजी कंहिंखां दुश्मनी ते बेस्ड न हुजे, कंहिंखां सिर्फ़ु इन लाइ न त उहो असां सां जेको असीं सां दुश्मनी कंदा इहो हुजे त असां सां हुननि जो तरीक़ेकार हिकु बराबरी वारो हुजे, इंसानी नातनि वारो हुजे। पर हिननि हमेशह तव्हां ॾिठो त मुंहिंजी तव्हांखे इहो ज़िक्र कयो, माण्हू विकिणण खां वठी माण्हू माराइण ताईं ही सिर्फ़ु डॉलरनि जे करे ही उन्हनि जी जंग लड़ंदा रहिया आहिनि। हाणे सिद्दीकुल फारूक साहब जेका ॻाल्हि कई त हिननि जी लीडरशिप जेल में वई, यार जेल में वई त कहिड़ो असां हुननि खे जेको आहे इबादत कंदा कई पे, उन्हनि असां जेल में विधो, उन्हनि चोरी कई जेल में विधो, उहो उन्हनि लाॻापियल इदारनि विधो। हींअर त ही वेठा आहिनि वॾे शौक़ सां ऐं वॾे बगलगीर थी पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग पाण में। पर 1994 में पहिरीं केस जेको आहे करप्शन जो, मोटरवेज़ में करप्शन जो हिननि ते जेको दाख़िल थियो, मनी लॉन्ड्रिंग जो दाख़िल थियो, उहो त पीपल्स पार्टी कयो हिननि ते। 1999 में हिननि खे जेको सदर ज़ाहिर हिक ॿिए मुशर्रफ जा केस जे दाख़िल पेरनि थियल में आहिनि, किरिया इहो हिननि खे। मौक़िफ़ पीटीआई जो अच्छा तो है रहियो आहे। क्विकली सर, एक मिनट में सिद्दीकुल फारूक साहब जवाब दीजिएगा, मुझे फिर वाइंड अप करना है। सिद्दीकुल फारूक साहब, मुझे क्विकली ये बताइएगा, मैं इनका जवाब देता हूं फौरन। खान साहब इस्लामाबाद आ रहे हैं जी, खान साहब जी इस्लामाबाद आ रहे हैं और वो मुसलसल इसका जिक्र कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून कैसे फेस करेगी उनको इस सर, दफा? हम अगर वो पुरअमन लॉन्ग मार्च करेंगे वहां F9 पार्क में तो बिस्मिल्लाह, अगर वो कानून हाथ में लेंगे तो जितनी ताकत कानून और आइन ने वफाकी हुकूमत को दिए वो पूरी इस्तेमाल करेंगे हम, अगर अगर उन्होंने यहाँ आके कानून हाथ में लिया। दूसरी बात इन्होंने कहा गुलाम और हकीकी आज़ादी, और जनाब मैं जल्दी से ये बात करूं कि भाई जो साइफर है वो तो फॉरेन ऑफिस में पड़ा है, जो कॉपी इमरान खान की है उसने खुद कहा है मुझसे गुम हो गई है, तो ये गुम इमरान खान से हुई है। तो दूसरी आपने मीटिंग किस पे की थी? आपने इन्होंने सऊदी अरब से कर्जा सर वो लिया, लाल इन्होंने माली साहब पूछ अमेरिका रहे हैं, से। जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी शहबाज शरीफ साहब के वजीर आजम बनने के बाद, वो किसके ऊपर हुई थी, किसके ऊपर फिर वो बयान आया था? मैंने आपसे अर्ज किया है कि वो जो फॉरेन ऑफिस जिस की चीज कॉपी थी। पर वो तो फॉरेन ऑफिस के पास मौजूद है, वजीर आजम हाउस की गायब है, और इनके लीडर ने तस्लीम कर लिया है कि मुझसे कहीं गुम हो गई है। इनके लीडर का बयान मौजूद है। ये सच्चे है या इनका लीडर सच्चा है, ठीक है, तो दोनों ठीक में है। वो से तो एक सिद्दीकुल कॉपी फारूक की साहब बात बहुत है, शुक्रिया, ओरिजिनल की। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। लाल माली साहब अवां जी बि वॾी महिरबानी ज्वाइन करण जे लाइ। ज़ाहिरा जगह ही सियासत मुल्क अंदर हले पई ऐं उन में बयानबाज़ी जो सिलसिलो जारी आहे। इमरान खान इस्लामाबाद तरफ़ लॉन्ग मार्च जो ऐलान कयो आहे ऐं उन बाबति बाज़ाब्ता तौर ते का तारीख़ हिन वक़्त ताईं साम्हूं न आहे अची सघी, जॾहिं त मुस्लिम लीग नून उन खे मुंहुं ॾियण जे लाइ तयारियुनि में मसरूफ़ आहे ऐं इन विच में जेके मुल्क जा लखे दरबदर थींदड़ माण्हू आहिनि उन्हनि खे हुकूमतुनि तोड़े अपोज़िशन बेयारो मददगार छॾे ॾिनो। पाण हिन प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं, वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से, जैमें हिन वक्त एक पासे मुसलसल मुस्लिम लीग नून के ख़ास तौर ते रियायतूं मिलन पयूं, तो बे पासे इमरान खान के लाइ वधीक ॾींहं ॾुखिया थींदे नज़र अचन पिया। अॼु बि अहम पीटीआई अगुवाणनि जूं गिरफ़्तारियूं थियूं आहिनि। ऑडियो पिणु टीं ऑडियो अॼु साम्हूं आई आहे ऐं मुसलसल इमरान खान जे लाइ जेके मामला आहिनि उहे वधीक ख़राब थींदे नज़र अचनि पिया। इमरान खान उन खां अॻु इहो पिणु चई चुको आहे तो इस्लामाबाद तरफ़ मार्च कंदो, जेल भरियो तहरीक जो ऐलान पिणु कयो वियो आहे पीटीआई पारां, जॾहिं त ॿिए पासे वफ़ाक़ी हुकूमत तरफ़ां बि इमरान खान जे इम्कानी लॉन्ग मार्च खे मुंहुं ॾियण जे लाइ इंतज़ाम कया विया आहिनि। सॼी सूरत हाल ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे इस्लामाबाद मां जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार सिद्दीक साजिद साहब। सिद्दीक साहब अस्सलाम वालेकुम। सर जी बताइएगा, जो इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है, ज़ाहिर मौसम की तब्दीली के साथ हम ये देख रहे हैं कि कुछ लोग बाहर जा रहे हैं, इसहाक़ साहब वापस आ गए, मुस्लिम लीग नून को मुसलसल रिलीफ मिल रहा है और खान साहब के गिर्द मुसलसल घेरा तंग होता जा रहा है। क्या सूरत हाल आपको नज़र आ रही है और क्या इस वक्त तो ज़ाहिर हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है और
जो दूसरे मामलात हैं वो भी बेहतर अंदाज में नून लीग के चल रहे हैं, चाहे वो नेब के हवाले से हों या फिर जो रिलीफ के मामलात हैं वो बेहतर होते जा रहे हैं। खान साहब, आप समझते हैं कि फ्रेमवर्क में अब आ चुके हैं या उनको मजीद फ्रेम में डालने की कोशिश की जा रही है और आने वाले दिन मजीद मुश्किल होंगे पीटीआई के लिए? आपके सवाल के जवाब में जो आपने आखिरी बात की है फ्रेम में डालने वाली, तो इमरान खान को फ्रेम में डाला नहीं जा रहा, बल्कि इमरान खान को पूरे फ्रेम से आउट किया जा रहा है। वो इस फ्रेम का हिस्सा ही नहीं होंगे। और क्योंकि उन्होंने एक लड़ाई, एक समझ, एक इरादा, एक जो नीयत है हुकूमती इदारों में और खुद हुकूमत में, वो इनकी ये नीयत है और इनका ये कहना है कि इस वक्त इमरान खान की लड़ाई हमसे ज्यादा इस्टेब्लिशमेंट से है, फौज से है। और वो जिस तरह हलफ ले रहा है लोगों को इश्ताल पे, लोगों को तशद्दुद पे, लोगों को जहाद पे वो उकसा रहा है, ये सारा किसके लिए है? आपका क्या मतलब है कि ये वो हुकूमत वक्त से टकराव करना चाह रहा है? हुकूमत वक्त से तो वो अपना 4 साल टकराव करता रहा। उस वक्त ये अपोजिशन में थे, इमरान खान हुकूमत में थे, वो टकराव करता रहा, वो उनको जेलों में डालता रहा, वो नैब के केसेस बनाता रहा, कईयों को बाहर भेज दिया, कईयों को जेलों में डाल दिया, हवालात में डाल दिया, केसेस बना लिए। शौक पूरे जो करने थे वो उसने अपोजिशन के शौक पूरे कर लिए, उनको जेलों में डाल के। अब उसकी जो सारी प्लानिंग है वो बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट के है, क्योंकि जो फैज था वो फैज खत्म हो चुका। जो जंजीरें थी थोड़ी बहुती, जिन जंजीरों को पकड़ के ये ऊपर चढ़ा था, वो जंजीरें बिल्कुल गिरा दी गई नीचे। अब वो ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। ये चाहते हैं कि मेरे लिए रास्ता क्रिएट किया जाए, ये चाहते हैं कि मुझे उसी तरह दोबारा गोद में लिया जाए जिस तरह पहले गोद में लिया गया था। मुझे पाला जाए, मुझे पोसा जाए, मुझे दूध पिलाया जाए और मुझे जनाब हुकूमत करना आप लोगों ने अब सिखा दिया है। और जब मुझे हुकूमत करना आ गई तो अब आप लोग मुझे नीचे गिरा रहे हैं, सीधी से नीचे गिरा रहे हैं। ये उनको पसंद नहीं है। इसी वजह से मुझे बताइए कि वो सारा सिस्टम ही तहस नहस करना चाहते हैं, सारा निज़ाम ही वो कहते हैं ताओबाला हो जाए। अच्छा, अगर सारा निज़ाम ही ताओबाला हो गया तो फिर ये हुकूमत किस पे करेंगे? अगर ये खुदा ना खास्ता इक़्तिदार में आ भी जाते हैं तो हुकूमत किस पे करेंगे? और एक बात मैं और आपको बता दूं, अगर वो इक़्तिदार में इमरान खान आ गया, उसका टारगेट फिर भी नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसद जरदारी, फजल रहमान नहीं होगा। वो इदारा होगा, वो फौज होगी, वो एस्टेब्लिशमेंट होगी जिसको अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट समझता है, जिससे वो इंतकाम लेना चाहता है कि इन्होंने मुझे सीढ़ी पे चढ़ाकर एकदम नीचे गिरा दिया। भैया आपके अमाल ही ऐसे थे, आपके कारनामे ही ऐसे थे, आपने किया ही ऐसा कुछ था। और अब आप जो जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं कहता हूँ मिराज साहब, ये तो अभी भी ये इदारे जो है वो, मैं बल्कि आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा, उन्होंने अपने से दूसरे साथियों से ये कहा, उन्होंने कहा भाई मैं इज्जत से जाना चाहता हूँ। अदरवाइज कोई और जर्नैल इनकी जगह पे होता तो ये अब तक जिस तरह की ये बातें कर रहे होते हैं, आर्टिकल 6 भी लग जाता, जेल में भी होता, मुल्क बदर, इसकी शहरियत खत्म, सब कुछ खत्म हो चुका था। ये तो फिर भी सबका मुजाहरा किया जा रहा है कि आप फौज के जर्नैल को गद्दार बोल दें, उसको जानवर बोल दें, उसको न्यूट्रल के बहाने के ऊपर उनको जो है वो गालियां दें, कौन बर्दाश्त करता है? और फिर आप एक ऐसा बयानिया क्रिएट करने की कोशिश करें, वो ऐसा बयानिया जो कि जिसमें आप लोगों को फौज के खिलाफ लाके खड़ा कर दें। तो मैं वैसे आपसे एक बात करता हूँ, मुझे एक बात बताइए, ठीक है जी, कंटेनर लग गया वफाकी दारुल-हुकूमत में, इनका कब्जा नहीं होने देना, जो भी है इंतजाम किए जा रहे हैं, सारा कुछ है। अगर मैं ये मुझे आप खुद माशाल्लाह इतने अरसे से आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आप खुद सोचिए, अगर इमरान खान पार्लियामेंट पे कब्जा कर लेगा, पे कर लेगा, रेडियो पे कर लेगा, ऐवान सदर पे कर लेगा, श्रीलंका तरफ का इनकलाब लेकर आ जाएगा, फिर क्या होगा? क्या इसको फिर ये वहां पे बैठ के उस तरह हुकूमत हासिल कर लेगा? फिर किससे बात करेगा? उसी फौज से बात करेगा ना, उसी हुकूमत वक्त से बात करेगा ना।
तो अगर वो बात नहीं करेंगे, फौज इसके खिलाफ आकर एक्शन शुरू कर देती है, जो कि फौज अवाम से लड़ना नहीं चाहती, ये तो फौज और अवाम को सामने लाना चाहता है। अगर ये फौज और अवाम को सामने ले आया तो मुझे बताइए कि क्या फौज की इस किस्म के हालात में फिर मुल्क का क्या बनेगा, जब खुदा ना ज़ाहिर है खास्ता वो अल्लाह बिल्कुल ताला आप इस मुल्क दुरुस्त को कह रहे हैं जो कोशिश खान साहब की नजर आ रही है। सर जी ये बताइएगा, ज़ाहिर है जो इस वक्त मामलात नजर आ रहे हैं, खान साहब जिस तरह की सियासत कर रहे हैं, और हमने मुसलसल ये देखा जब हुकूमत से वो निकले उसके बाद वो इसी तरह की सियासत कर रहे हैं, और अब तो उससे दो हाथ आगे वो नजर आ रहे हैं इस पूरी सूरत हाल में। क्या समझते हैं आपके जो उनकी जिद है, और उस जिद की बुनियादी तौर पर वजह यह है सिर्फ कि उनको जो हुआ जो एक माजी था हुकूमत के निकालने के बाद जो सूरत हाल थी, या फिर आने वाले दिनों के लिए वो अपना स्पेस चाह रहे हैं? खान साहब की आपको बुनियादी तौर पर मकसद क्या नजर आ रहा है? जो वो चाह रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। वो ईवान सदर में जो एक की बात की जा रही है, आर्मी चीफ इमरान खान और सदर, उस मीटिंग के वो ईवान सदर में तो नहीं हुई, लेकिन किसी और जगह पे हुई। अब आपके सवाल के बराह रास्त जवाब पे आ जाता हूँ। मेरे ज़राए के मुताबिक इमरान खान साहब ये चाह रहे हैं कि जब तक मैं हुकूमत में ना आ जाऊं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रहें और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तब्दील कर दिया जाए, चेयरमैन नैब तब्दील कर दिया जाए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री का तरीकाकार तब्दील कर दिया जाए, क्योंकि वो फायज ईसा से डरते हैं। ठीक है जी, अहम इदारों की तकर्रियाँ जो हैं, जहाँ जहाँ पे जो जिन जिन लोगों ने मेरे खिलाफ केसेस बनाए हुए हैं, जो इसमें मुलव्वस हैं, उन सबको जनाब हटाया जाए। ये अनोखे लाडले के अनोखे मुतालबे हैं, तो वे मुतालबे यक मुश्त जो है वो रद्द कर दिए गए। उधर उन्होंने कहा कि ये मुतालबे आपको हमारे सामने पेश ही नहीं करने चाहिए। उन्होंने कहा आप इस मामले के ऊपर बात करें हुकूमत के साथ। फिर मसूफ कहने लगे कि मार्च अप्रैल में इलेक्शन कराएं। उन्होंने कहा मैं वो भी नहीं करवाता। उन्होंने कहा मेरा काम ही नहीं, आप प्रेसिडेंट के पास बैठे हैं, आप हुकूमत के साथ बैठे हैं। बल्कि पिंडी वाले बॉस ने तो यहाँ तक बोला, उन्होंने कहा कि मैं इस मामले के ऊपर आपको शहबाज शरीफ के साथ बैठाने को तैयार हूँ, मैं अपना रोल प्ले कर देता हूँ, आप बैठ जाए। फौज न्यूट्रल है, हमें न्यूट्रल रहने दे। वो कहता न्यूट्रल क्यों हो, मेरा साथ दो। उन्होंने कहा नहीं देंगे भैया, हम आपका साथ नहीं देंगे। माजरत के साथ जिस किस्म की जुबान इन्होंने, जिस किस्म की गुफ्तगू, यानी कि एक महफिल होती ना, एक शख्स मैं और आप अगर बात कर रहे हैं तो महफिल के आदाब होते हैं, इखलाक होता है। जनाब ने खान साहब ने इखलाकियात की तमाम हदें क्रॉस की, और जिस नाम से वो आर्मी चीफ साहब को मुखातब करते रहे उस मीटिंग में, उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। की बातें मनवाते रहे, यानी कि वो कह रहे हैं भाई मैं आर्मी चीफ हूँ, मैं अपनी आप की तकर्री को कैसे रोक सकता हूँ? अगर वजीर आजम का ये इख्तियार है कि वो आर्मी चीफ लगाए, वो लगाएगा। मैं उसे कहते कैसे कह दूं जी आप तकर्री मौखर कर दे, तो उसका मतलब ये समझा जाएगा कि मैं तो सही चाहता हूँ। यानी कि ये लाडला साहब जो हैं, ये बंदूक भी आर्मी चीफ के कंधे पर रख कर चलाना चाह रहे थे, जो कि उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता। और उन्होंने वही बात की, अमेरिका में जाके भी वही बात की कि फौज पाकिस्तान का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हमने अपने आप सियासत से दूर कर लिया है। ऐसा ही है, आप यकीन मानिए, यही तो दुख है, यही तकलीफ है, यही गम है कि खाया जा रहा है। अभी 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 उन्होंने कुछ कोशिशें की, वो कामयाब नहीं हुई, इसी वजह से तो वो उनके खिलाफ हो गए। तो मसला जो उनका है कि आर्मी चीफ उनके नजदीक होना चाहिए, सीधी बात कर देता हूं कि उनके नजदीक आर्मी चीफ होना चाहिए जनूबी पंजाब के साहब को। अब वो ये प्रोगेटिव वजीर आजम का है। 4 नामों की समरी है, 3 नामों की समरी है, ये हमेशा से रवायत रही। और अभी 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 गए वो ये जो शहबाज शरीफ ने, ये मैं आपको बता दूं, ये जब नवाज शरीफ से उनकी लंदन में मीटिंग हुई तो नवाज शरीफ ने उन्हें कहा, उन्होंने अपने माजी के तजुर्बात बताए। उन्होंने कहा कि शहबाज साहब, मैंने 5 आर्मी चीफ लगाए हैं, उसमें मेरी पसंद, जाती पसंद या नापसंद नहीं होती थी। वो मैं आर्मी चीफ से राय लेता था और मैं फैसला बिल्कुल अपना करता था। जो मेरे पास सामने समरी रखी जाती थी, उस समरी में जो सबसे बेस्ट होता था उसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन लेता था। आप भी जो जाने वाले आर्मी चीफ हैं उनसे मशवरा करें, लाजमी करें। और उन्होंने कहा किसी पंगे में पड़ने की जरूरत नहीं, आइन और कानून के मुताबिक जो है वो लगा दीजिएगा।
ये उन्होंने कहा मैंने भी ऐसे ही लगाए हैं, चाहे DJSI थे, आर्मी चीफ थे, मैंने ऐसे ही लगाए और ऐसे ही लगेंगे। ये खान साहब की फरमाइश पे नहीं लगेंगे। और हाँ, जो आपने बीच में एक सवाल किया था कब तक, ये प्रोसेस भी अब जल्दी शुरू हो जाएगा। आज है, मेरे जराए हैं, उन्होंने कहा कि ये चूंकि अभी 1.5 माह बाकी है, तो जैसे ही 15 अक्टूबर क्रॉस करेगा उस वक्त जो है ये तकर्री जो है वो उसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। या फिर हुकूमत की ये प्लान है कि जैसे ही इमरान खान अनाउंस करेगा लॉन्ग मार्च की डेट, तो उसी दिन जो है वो फिर इसका तकर्री जो है वो कर दी जाएगी, इसका ऐलान कर दिया जाएगा। चूंकि आर्मी चीफ ने बहुत सारी अफवाहें खत्म कर दी कि वो एक्सटेंशन नहीं ले रहे, अभी वो अमेरिका से वापस आ रहे हैं, आते ही वो अपने अब वो जो उनका अलविदाई दौरों का जो शेड्यूल होता है वो अलविदाई दौरे करेंगे, तमाम कोर्स के करेंगे, फॉर्मेशन में जाएंगे, फौजी जवानों का, फौजी अफसरान का शुक्रिया अदा करेंगे, उनकी अलविदाई मुलाकातें शुरू हो जाएंगी। जब उनकी अलविदाई मुलाकातें शुरू हो जाएंगी तो आप देख लीजिएगा फिर नए की तकर्री का अमल भी शुरू हो जाएगा। जब आर्मी चीफ होता है तो वो एक इदारे का आर्मी चीफ होता है, वो ना नवाज शरीफ का बनता है, ना शहबाज शरीफ का बनता है, ना इमरान खान का बनता है। इस चीज को याद रखने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जेका सूरत हाल हिन वक्त नज़र अचे पई, इमरान खान जी कोशिश आहे के न के तरीक़े सां दबाव वधाइण जी, उन जे लाइ अॼु जेल भरियो तरीक़े जो ऐलान PTI पारां कयो वियो आहे ऐं इस्लामाबाद तरफ़ लॉन्ग मार्च जूं तयारियूं हिन वक्त PTI करे पई, जॾहिं त ॿिए पासे खां मुस्लिम लीग नून खे रिलीफ मिलण जो सिलसिलो जारी आहे। हिन सां ई प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी बिजाणी ते पहुतो, पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त।